काम का रद्द अमल मुझे मतलब तो ये था कि इस ड्रामे से एक बहस छिड़ेगी जिसमें अवाम ये बहस करेगी कि भाई अर्तुगरुल को दिखाया तो हमारे बड़े सगीर के खित्ते के जो हीरोज हैं वो भी तो दिखाएं, उसका भी तो जिक्र करें। लेकिन वो कहानियां तब बताएं जब मुल्क से मोहब्बत हो। ये कहानी मुल्क से मोहब्बत की है और इस मुल्क में कौन मुल्क से मोहब्बत करता है मुझे बता दें। किसका ख्वाब किसकी ख्वाहिश है पाकिस्तान में रहने की? पाकिस्तान को लूटने की सबकी ख्वाहिश है, इसमें रहने की किसी की ख्वाहिश नहीं, ना कोई यहाँ रहना चाहता है। वो तो पता नहीं कब पाकिस्तान की नस्ल पैदा होगी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगी, जो कहेगी कि हम अंग्रेजी को नहीं मानते, हम उर्दू को मानते हैं। वो जो कहेगी कि हम हैरी पॉटर को नहीं मानते, हम तो राजा रसालू की किस्से सुनाते हैं। वो जो आके अंग्रेज जब हैरी पॉटर लेके आएगा तो हम राजा रसालू रखेंगे कि इधर आओ मैं उसके किस्से तुम्हें सुनाती हूँ। जब अंग्रेज आके अपने हीरोज दिखाएगा तो तब हम दिखाएंगे कि राव नवाज करन ने, पीर बगारा ने कैसे तुम्हारे खिलाफ तहरीक की और कैसे तुम लोगों ने सरेआम फांसी भी दी तो वो डरे नहीं, वो आके झुके नहीं। वो भी तो कहानियां हमारे खित्ते की हैं, वो कहाँ की कहानियां, लेकिन वो हमें नहीं पता। तो हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम जो ठहरे। हम तो इस इंतजार में कि कब हमें कोई मौका मिले, कोई चीज इंपोर्ट करने का नहीं मिलता तो खुद तो एक्सपोर्ट होने का मिले ना। या बाप माँ की चूड़ियां सोने की बेच जाऊं या बाप की जमीन बेच जाऊं अंग्रेजों की तलवे चाटने के लिए, वहां उनके बर्तन जूठे साफ करने के लिए और वहां उनकी मैं वो लेट्रीने साफ करूं और साफ करके वो जो पैसा हो वो मैं आके तो मुजरा करवाऊं और मुजरा पाकिस्तान में आके मुजरे पड़ाऊं कि देखो मैं अंग्रेज की गुलामी करके आया, देखो मेरी शानो शौकत। जिस मुल्क के रहने वाले बशिंदे उस मुल्क से इतने गद्दार हों, उस मुल्क के इतने बेवफा बेफैज हों, इस थाली में खा के इस थाली में छेद करने वाली ये अवाम ये बाहर जाके खुश होती है, ये यहाँ पे फख्र समझती है। या सारी जिंदगी कमाई, सारी जिंदगी पाकिस्तान से पैसा कमा के तो वो बाहर लेके जाते, सारी जिंदगी खाया पाकिस्तान का, 20 साल तुम लोगों ने पाकिस्तान में खाया, खा के फिर तुम लोगों ने 10 साल पैसा इकट्ठा बाहर जाने के लिए किया और फिर बाहर जाके अंग्रेजों की गुलामी शुरू कर दी। हमारे मुल्क की जबान उर्दू जबान जिसकी शायरी सुनते हैं अंग्रेज बैठ के, वो बाबा बुल्ले के शाह का कलाम जो पंजाबी में शेर अंग्रेज बैठ के सुन रहा है और वो दुनिया में उसका नाम ले रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, हम उसी पंजाबी को तौहीन समझते हैं। आप जाए नाके पे, आप उसी नाके वाले से पंजाबी में बात करके उसका रवैया देख लें, फिर उसी से इंग्लिश में बात करके उसका रवैया देख लें। पंजाबी में बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये कोई पागल घटिया इंसान है, जाहिल सा, इसको तो डराओ धमकाओ, इसको तो पूछो कौन हो यार, कहाँ से आए हो, की गल है तेनू, की मसला है तेनू, कौन आ तू, कार्ड विखा, ये विखा, कित्थों आ। ये पंजाबी बोलने वाले के साथ सलूक। और उसी पुलिस वाले से अगर इंग्लिश में बात कर लें तो वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि कार्ड विखा, कित्थों आया वो, कौन आ वो, यस थैंक यू सर, थैंक यू, नहीं थैंक यू, यस सर, यस सर। दफ्तर में चले जाएं नौकरी लेने के लिए, इंग्लिश आती नहीं सर, चलो जाओ तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, अंग्रेज का गुलाम ही नहीं है, जाओ गुलामी के लिए अंग्रेजी सीख के आओ। तलवे कैसे चाटने हैं? कब हम कहेंगे कि मैंने फेयर एंड लवली नहीं, मैंने तिब्बत क्रीम लगानी है? कब हम कहेंगे कि मैंने कोको कोला नहीं, मैंने शिजान जूस पीना है? कब हम कहेंगे? कोको कोला भी जहर ही है, चीनी है। शिजान जूस में भी तो इतनी चीनी जहर नहीं होगी जितनी कोको कोला पिला, वो हमें शौक है पीने का। लेकिन हमने तिब्बत क्रीम नहीं लगानी, हमने फेयर एंड लवली क्रीम लगानी है। और लगानी क्यों है? क्योंकि जी अंग्रेज गोरा है तो हमने तो गोरे होना है। अंग्रेज धूप में बैठ के बेशक रंग गंदमी करता है, बेशक वो कहता है कि मैंने सूरज में टैन लेना है और मैंने रंग गंदमी करना है और कशिश गंदमी रंग में, लेकिन नहीं भाई, वो तो अंग्रेज की आला दर्फी अगर वो ये बात कर देते हैं। लेकिन हम ज़ेनी गुलाम लोग हैं, हम आला दर्जे के, इंतहाई आला दर्जे के गुलाम लोग हैं। हम लोगों ने तो रंग गोरा करना है, अंग्रेज का रंग जो गोरा है। अंग्रेज फटी पैंट पहनता है, अंग्रेज अपनी सारे वो नंगा ही फिरता है, वो कौन से कपड़े पहनता है, उनके यहाँ कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। हम लोगों ने भी ब्रांड ने माशाल्लाह क्या कि सारी पैंटें और शर्टें हमने फाड़ दी हैं, उनका नाम क्या रखा है, डिस्ट्रॉय जीन्स। फटी पैंट नहीं कहना, फटी पैंट से तो वो पता चल जाएगा कि फटी पैंट है, वो तो गरीब मजाक उड़ाएगा कि मैं तो गुर्बत से फटी पैंट पहन हूं, तुम्हें किसने मजबूर किया। अब कौन बताए कि अंग्रेज के गुलाम है ये लोग? वो तो अंग्रेजों को आइडियलाइज किया हुआ ना, उनको आइडियलाइज किया कि नंगे घूमते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पे अब इस्लामी मुल्क है, अब यहाँ पे नंगे तो क्यों घूम सकते, हम डिस्ट्रॉय जीन्स पहन लेते हैं कि वो सारी फाड़ के टंगा तो थल्ले सारी फाड़ के तो फिर हम डिस्ट्रॉय जीन्स पहन के जी नंगे घूमते। हमारे पास एक कल्चर था, हमारी शलवार कमीज थी, हमारे सिंध में कितना प्यारा लिबास है, हमारे पठानों का कितना खूबसूरत कल्चर है, हमारे सूबों में जाए कितना प्यारा कल्चर है। अंग्रेज बाहर से आता है पैसे भर के ये कल्चर देखने, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रियां बना रहा है, यहाँ पे फिल्म बना रहा है। हमारे पास जितनी भी चीजें देख लें, ये हमारा माइंडसेट है, बाहर से आया है। हमारे पास ये माइंडसेट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि दुकानदार मार्केटिंग के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करता है, बाजी बाहर तो आया हुआ, बाजी एक पाकिस्तान का नहीं बाहर दावा, एक कपड़ा बाहर दावा बहुत अच्छी क्वालिटी दवा, बाजी है फोन बाहर दावा बहुत अच्छी क्वालिटी दवा, एक पाकिस्तान का नहीं है।
ہم اپنی عوام روز ہم لوگ یہ سنتے ہیں اپنے کانوں سے کہ یہ پاکستان کا نہیں ہے. ہم سوال نہیں کرتے. ہمیں شرمندگی تو ہے ہی نہیں نا. وہ غالب نے کہا تھا کہا بھی کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہمیں تو شرم آتی نہیں ہے. پہلے تو ایک ٹرینڈ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اگر کسی کو شو مارنی ہوتی تھی نا تو ہم کہتے تھے امپورٹڈ ہے, لوکل پاکستان کی نہیں, امپورٹڈ ہے. پہلے ہم یہ لفظ استعمال کرتے نا, ہر چیز امپورٹڈ. اب کیا ہم کرتے ہیں, اب جو جدید دور ہوس, جب مزید ہماری غلامی کی جو وہ ہوس بڑھ گئی تو ہم لوگ میاں بیوی بھی امپورٹ کرنے لگ پڑے. مرد بیویاں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے لگ پڑے اور عورتیں خامن امپورٹ کرنے. اب چینیوں سے شادی ہو رہی ہے. اب خامن جو ہے یہاں پہ اچھی خاصی نیک لڑکی 26 سال کی ہوگی تو اس سے مرد یہاں کا شادی نہیں کرے گا. غلام, ایسا غلام ذہن کا بندہ ہے. یہاں وہ لڑکی کواری بیچاری مر جائے گی, وہ بوڑھی ہو جائے گی. انگریز بوڑھی عورت ہو, بے شک وہ 40 سال کی بھی ہو تو اس سے جا کے شادی کر لے گا. کیوں نہیں ہم اپنی تاریخ سکھاتے, کیوں نہیں ہم دنیا میں ان کو بتاتے ہمارے پاس بڑا ریچ کلچر ہے, ہمارے پاس بہت ساری تہذیبیں ثقافتیں اس خطے میں رہ کے گئی ہیں. مونجو داڑو کو دیکھیں, مونجو داڑو سے پیچھے چلے جائیں, کون کون سی طریقے ثقافتیں یہاں پہ گزری ہیں, کتنی جدید سویلائزیشن جدید تہذیبیں بھی یہاں پہ گزری ہیں. اور یہاں کے ہیروز کا نام آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, اللہ خیر کرے. ہیروز کا نام ہمیں کہاں سے پتا ہوگا, ہمیں کوئی نہ پڑھایا نہ ہمیں کسی نے بتایا. ہمیں شروع سے بتایا کہ بیٹا انگریز کے تم غلام ہو, انگریز کی دی ہوئی ہر چیز کو تم نے پسند کرنا ہے. برے صغیر کی تاریخ پڑھے, پھر کوئی ڈرامہ ایسا بنائے, ایسا عظیم پیسہ لگا کے ایسا پیارا ڈرامہ بنائے. وہ گجرا وے والی فلمیں چھوڑ کے نا, وہ جو ہم نے فلمیں بنائی ہیں اصیل گجر تو راجپوت گجر تو رانا گجر, وہ اب فلمیں چھوڑ کے تو اب ہم آگے تھوڑا سا میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو میں لاہور نہیں جاؤں گی, تو لاہور سے کراچی نہیں جاؤں گی, اب یہ فلمیں آ رہی ہیں. تو ان فلموں سے نکلنا ہے. کوئی لوگوں کو شعور دے دیں, کوئی تعلیم دے دیں, کوئی لوگوں کو ہسٹری پڑھا دیں, کوئی تاریخ پڑھائے اپنے بچوں کو تاکہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں. ہم اپنے ملک سے محبت, ہماری نوجوان آگے نسل کیوں نکالے, کیونکہ ہم نے انہیں امپورٹڈ والا کانسیپٹ جو دیا ہوا. شکر ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بیٹا تم بھی امپورٹڈ ہو, تاکہ وہ اپنے آپ کو اور زیادہ وہ اعلیٰ حرفہ سمجھے کہ ہم امپورٹڈ بچے ہیں, ہم پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے.